Wait, I will just start the screen share. My screen is visible to all of you. Yes. Okay. Okay, so we are on part 4 and we just moving forward. What is the output of this following code in C++? Answer it, guys, if you can. I will wait until 1 to 2 minutes. 10. Uh, 10. The size is 10, na? Yes, I think the answer is 10. Okay. So wait, is 10 correct? So how this 10 we will get? सो फर्स्टली हमने क्या बनाया कि कंटेनर बनाया, एक क्लास बनाई कंटेनर नाम की, ठीक है। उसमें हम लोगों ने साइज रखा और उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक कर दिया। अब ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर बना लिया उसका और उसमें इंसर्ट कर दी वैल्यूज, ठीक है। अब उसके अंदर हमने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया कि जो डिस्प्ले साइज नाम का फंक्शन होगा ये फ्रेंड फंक्शन होगा। अब फ्रेंड फंक्शन की दो खास बातें होती है। पहला, ये क्लास का मेंबर नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि ये जिस क्लास में भी बनता है, मतलब डिक्लेयर होता है, बनता नहीं है इसके अंदर, इसको कंप्लीटली वो डिफाइन नहीं करते। बस इसको इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर कर देते हैं, कंप्लीटली डेफिनेशन उसकी नहीं देते, उस फंक्शन की ओनली डेफिनेशन दे देते हैं, मतलब पूरा फंक्शन का डिक्लेयर वो डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्ले साइज नाम का जो है वो फ्रेंड फंक्शन है, ये हमने दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है क्लास के। तो जब वॉइड डिस्प्ले साइज नाम का फंक्शन चलेगा और कंटेनर C10 यानी कि कंटेनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा C, जिसकी वैल्यू वो इनिशियलाइज करेगा 10, तो साइज में चला जाएगा 10। द साइज इज सी डॉट साइज। यहाँ पे सी डॉट साइज, साइज यहाँ पे प्राइवेट है लेकिन ये एक्सेस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्रेंड फंक्शन इसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। और दूसरी बात ये है, ये उस क्लास का मेंबर नहीं होता, यानी कि ये जो शो डिस्प्ले साइज है ये मेंबर फंक्शन नहीं है कंटेनर का। सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो So, जाएगा? what is the use of friend of operator over here? Friend operator over here, yes. Friend is basically a keyword used to initialize the friend functions, and friend functions are those functions which have the capability to access the private member of that class. Okay. Kind of a helper function. Yeah. Well, it basically uses to access the private variable. Okay. In inheritance, we can't able to get the properties of private variable of a particular class, but after declaring a particular function as a friend function, we can access their private variable. Like here, size is a private variable because हम लोगों ने पहले साइज को बना दिया, पब्लिक को बाद में किया है। तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हो जाएगा और प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शंस की जरूरत होती है, ठीक है। Yes, yes. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इट। Again, the answer should be 10. नो, दिस टाइम No, sorry. It should. I think it would result some error, I think. यस, इट like this code will result in an error. So
क्यों कर रहा है वो एरर? सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, एक क्लास बनाई बॉक्स नाम की, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ कैपेसिटी दी, उसके बाद कंस्ट्रक्टर में वैल्यू देंगे तो वो हो जाएगा। अब हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया, जब फ्रेंड फंक्शन बनाया है तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो पहली बात तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर होता है एक्सेस करने के लिए कि उस किस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहा है। ये बॉक्स क्लास है, अभी ऐसे चार फंक्शंस बने होते हैं, वो बॉक्स और मतलब बिग बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, सो चार इसी तरीके की क्लासेस बना देते हैं। और हमको हमको चाहिए होता कि ये जो पर्टिकुलर डिस्प्ले फंक्शन है ये वर्क करे ओनली फॉर बॉक्स क्लास। ओके, मतलब अगर हमने डिस्प्ले फंक्शन चारों में बना दिया है, हमको कौन सा वाला डिस्प्ले फंक्शन चाहिए, तब हम लोग बताएंगे कि बॉक्स स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन डिस्प्ले। तब वो इसका मतलब ये होगा कि ये बॉक्स क्लास का डिस्प्ले कॉल करेगा, और इसमें भी ये प्राइवेट नहीं करेगा, और ये द कैपेसिटी वैल्यू इज यहाँ पे एक्सेस नहीं होगी। फाइनली इट विल गेट एन एरर। ओके, बिकॉज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वी कांट यूज when we declare it as a friend function. So is declared as a friend function the class, a friend function is not a member of the class, मैंने पहले बोला था कि वो member of the class नहीं होता है। So it can't be defined as box uh, scope resolution, so it should be defined independently without box scope resolution। बेसिकली बॉक्स पर्टिकुलर क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये करता है कि उस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू शो करा सकता है। लेकिन जब पर्टिकुलर फ्रेंड फंक्शन उसका मेंबर ही नहीं होता है तो वो शो ही नहीं करा सकता है। तो दैट्स व्हाई इट विल गेट एन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन हियर? One, No, only one, no, single. no, 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 no. Try to see it again. Member function you are asking. Okay, okay. Sorry, sorry. I think there should be two member functions only. No, not two, not two, sorry. One, two, four member function only. No, no, no. ध्यान से थोड़ा, अभी मैंने इसका जवाब दिया है। Two? यस, मेंबर फंक्शंस जो होते हैं और डेटा मेंबर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा मेंबर है साइज, और टू मेंबर फंक्शंस हैं डिस्प्ले और इज इक्वल। जो फ्रेंड होता है ये क्लास का पार्ट नहीं होता है, तो ये वॉइड सॉरी रिवील और इज मिसिंग पार्ट नहीं होगा क्लास का, तो ये मेंबर फंक्शंस में नहीं आएगा। सो टू ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Option C or option C or C or D. I think it should be C. Class. Option C, I think. So, okay. So, if a user forgets to define a constructor inside a class, this the result will be, so इधर आंसर होगा इसका। क्योंकि अब देखो तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं, पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, तो उसको हमको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसके बगैर भी जरूरत नहीं होती। और दूसरा होता है पैरामीटराइज, अगर हम लोगों ने पैरामीटराइज डिक्लेयर कर दिया तो डिफॉल्ट कभी नहीं चलेगा। और अगर हम लोगों ने पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर लिया, बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर तब यूज होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा फंक्शन अलग होता है। तो इसका आंसर होगा लास्ट ऑप्शन डी, because it will by default get the compiler like compiler provides a default constructor if a user forgets to define a constructor. This
अवॉइड्स एरर एंड इंश्योर्स ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे होता है, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। वेट। जैसे हमने बनाया क्लास एक बनाई कॉलेज, बाय डिफॉल्ट जो क्लास के नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में ही दे, मतलब फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल ही होना चाहिए। क्लास बनाया कॉलेज, और उसके अंदर हमने लग दिया इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। सो ये दिया हमने। अब हमको चाहिए इसको क्या बनाना है हमको, बेसिकली इसका हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो पहले तो हम इसको पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर कर देते हैं, मतलब पब्लिक बना देते हैं। अगर हम लोग पब्लिक नहीं बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है। अब हमको इसका बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो हमेशा कॉलेज ऐसे होगा, ठीक है। ये और ये तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो हमने बनाया है ये वन ऑफ द टाइप ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसको नहीं लिखेंगे तब भी ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक क्या कर दिया, इंट स्टूडेंट्स कर दिया। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हम आए और हमको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से इनिशियलाइज करना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स। ओके। सो ये यहाँ पे वर्क कर जाएगा। ये क्या हो गया, ये सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्टर हो गया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में हो गया। ठीक है। अब अगर हमको क्या करना है, हमको पर्टिकुलर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए ये ऐसे करेंगे और इस जगह रखेंगे स्टार, और यहाँ पे रख देंगे कुछ भी के करके कर सकते हैं, एच कर दिया। अब हमको फाइनली क्या करना है, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, इनिशियलाइज। ओके। सो यहाँ पे तीन तरीके के डिक्लेरेशन होते हैं। पहला होता है ऐसे वाला, रुको दिखाता हूँ। हाँ ये डिफॉल्ट, उसके बाद पैरामीटराइज, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। क्लियर एवरीवन? So just we move forward, answer this question. ऑप्शन डी। Okay, wait. Constructor different from other. So yes, it is the correct नो। option. Yes, डी। not यस। it's और लाइक इट्स ऑप्शन डी, बिकॉज वो क्या करता है कि सेम नेम, मैंने अभी बताया कि कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वो साफ साफ मेंशन हो गया था। कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इंस्टेंशिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहली कॉल जाती है कंस्ट्रक्टर के पास। तो वो चीज हो गई। Constructor have the same name as the class and do not return anything and are called automatically when object is created. All of these features differentiate them from the other member. Answer this. अभी मैंने दिया है, just for explain फोर me. थ्री। Yes, फोर। yes, it's three. Three types के होते हैं ना, default, parameterize and copy constructor. There are three types of constructor C++ by default: parameterized, copy constructor, and default constructor. Object initialization. Answer this question. ऑप्शंस। ऑप्शन सी। C. What? What is the answer? देखो, जैसे कंस्ट्रक्टर ऑप्शन कंस्ट्रक्ट सी। करता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के समय वो कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उस मेमोरी को डिलीट करता है कभी, क्योंकि कभी कभी मेमोरी, उस मेमोरी की जरूरत हमको नहीं होती है। तो उसके लिए पर्टिकुलर जब
इंडेंटेशन एंड होता है तब उसका मतलब एंड होता है। लेकिन कभी कभी हमको मतलब उसको शो भी करा सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को शो नहीं कराते इसका मतलब ये नहीं कि वो अवेलेबल नहीं होता है। सो ऐसी चीजें हैं। सो व्हेन आर डिस्ट्रक्टर्स इन्वोक्ड at the end of a program, when a function finishes executing, when the delete operator is called. So I think is its answer is D. So this is the following situations where destructors are called. So at the end of a program to destroy object, वो तो सबको पता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन मैंने बताया इंडेंटेशन जब एंड होता है। और जब हम लोग डिलीट कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तब भी वो कॉल होगा। और एट द एंड ऑफ अ ब्लॉक टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर्ड इन द ब्लॉक स्कोप, ये भी हो जाएगा। सो बेसिकली ये ब्लॉक होता है। अगर अब लोगों ने मेन क्लास के अंदर इसको डबल ब्लॉक बना करके उसके अंदर क्लास डिक्लेयर करी, तो ये अपने आप क्या करेगा कि क्लास डिक्लेयर करेगा, लेकिन जैसे ही ब्लॉक का एंड आएगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का इंडेंटेशन एंड होगा, उसमें एक डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और देन इट विल, you can't access the same members which you have declared inside that block. After that block you can't able to access this. Answer this. ऑप्शन ए। Which constructor C++ automatically generated? So here it's like, you are correct. The option is A, but here is sometimes like copy constructor and copy assignment operator is automatically like डिक्लेयर्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर में मतलब दूसरा मतलब जैसे मैंने एक क्लास बनाई, उसके जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है हम उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट पास करे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने इंटीजर मतलब जैसे मान लो हमने कोई क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, वो उसमें हमने एक स्टूडेंट बनाया, उस पर्टिकुलर मतलब उस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए। फिर हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी, और बी में हमने कुछ वैल्यू दे दी तो वो इनिशियलाइज हो गया। अब हमने डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट ए, ब्रैकेट में लिख दिया बी, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चला गया। इसको एड्रेस करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसी के अंदर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। द कंपाइलर प्रोवाइड्स एन डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर इफ दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। These are automatically generated to manage basic object creation and copying. So इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जब पर्टिकुलर इंस्टेंस आता है। जैसे हम लोग सबको पता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि कॉपी कंस्ट्रक्टर भी उसी तरीके होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो सेम मैनर में है लेकिन कंपैरिजन नहीं करते। जो बेसिक चीजें होती है हम लोगों को सिर्फ वही पता होती है। सो समटाइम्स फैक्ट्स आर बिट गुड। सो आंसर दिस। What output of this question? Wait. I think Once constructor invoked, this statement will be printed. my voice is audible to all of you. Yes, you audible. Okay. So answer this. I was saying that constructor invoked should get printed. It not is printed because हमने उसको एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू पब्लिक नहीं किया है। जब मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट होता है तो वो प्राइवेट होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल बनाया Null. और यस, नथिंग शुड बी प्रिंटेड। कुछ प्रिंट नहीं होगा। As a private, no public. As a result, the object example obj in the main function cannot access it. Okay. So ये एक इंट बेसिकली ये भी तो यहाँ से हम लोग जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंपाइल नहीं करेगा और एक रिजल्ट कर देगा, क्योंकि प्राइवेट है, ठीक है, एक्सेस नहीं कर सकते इसको।
समटाइम्स अब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही नहीं होएगा, तो दैट विल रिजल्ट इन एरर। आंसर दिस। इसका आउटपुट एरर होगा या नो आउटपुट? नो, इसका आउटपुट जो होगा वो एक एरर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया था कि एग्जाम्पल ओबीजे बनाया, जैसे ही एग्जाम्पल ओबीजे बनाया तो रुको, तो ये प्राइवेट बन जाएगा और कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो दिखा देता हूँ इसमें। पर वो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मिलता है ना। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन अब डिफॉल्ट भी यहाँ पे तुम्हारा प्राइवेट है। डिफॉल्ट को तो अच्छा, अगर हम लोग वो वाला कोड नहीं लिखते हैं, एग्जाम्पल वाला जो कंस्ट्रक्टर लिखा है अंदर, वो नहीं लिखते हैं तो भी हो जाता है, तो कुछ नहीं आता आउटपुट। हाँ, तब कुछ नहीं आता। हम्म, लेकिन अगर लिख दिया है तो एरर आएगी। लिख दिया तो वो प्राइवेट के अंदर चला गया। वो जो देख लेता हूँ। अगर प्राइवेट के अंदर चला गया मतलब कि ऐसा हुआ ना कि वो लिखा ही नहीं है, ऐसा हम्म, ही ट्रीट होगा ना। हाँ, एक सेकेंड, C++ हम्म। का। हाँ, तो मतलब नो आउटपुट आना चाहिए, ये लग रहा है करंट कनेक्शन इशू। तो इसको लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाई हमने एग्जाम्पल नाम की, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जो उसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल हमने जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसके बाद वो कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मेन फंक्शन से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जाम्पल ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो भाई जब उसका मेंबर ही प्राइवेट है, मतलब उसका कंस्ट्रक्टर ही प्राइवेट हो गया, तो बेसिकली इट विल रिजल्ट एन एरर, ये कंपाइल ही नहीं करेगा। उसको मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब जो जैसे जैसे मतलब ये, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो इन्वोक नहीं होगा। नहीं, जैसे अभी मैंने बताया था, ये कहाँ गया कोड यार उसका, एक सेकेंड। ये था, अरे अभी एक कोड आया था, उसमें पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था। कहाँ पे गया यार? अच्छा, हो सकता है आगे लिया हो। इसका मैंने कोड कहीं लिया था। अरे अभी मैंने बताया था ना कि उसको पब्लिक के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। अरे कहाँ गया यार, उस स्लाइड ही कहाँ गई? भाई भाई, क्वेश्चन तो नहीं था। नहीं यार, शायद अभी लिया था यार, पता नहीं, हो सकता है मिस हो गया हो। ओके। ये कंपाइल नहीं करेगा क्योंकि मेन फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है उसको। ठीक है, यहाँ पे हमने ओबीजे बनाया, जैसे ही ये कॉल करेगा तो हमने उसको प्राइवेट कर रखा है, तो वो नहीं बनेगा। क्योंकि अगर जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ, जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग प्राइवेट कर दिए तो वो फिर प्रॉब्लम करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये होगा, मतलब कोड नॉट कंपाइल। आंसर दिस।
अब इसका आंसर मैंने दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मतलब मेरी लैंग्वेज उसी तरीके की थी जो इसको एक्सप्लेन कर देगी। यानी मैंने आंसर इट, और आई विल गिव द आंसर। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। I think this has been done. दिस हैज बीन डन। नॉट, नॉट येट। अभी नहीं हुआ शायद ये, यही यहाँ तक ही तो पहुंचे थे। You're showing. I think it is displaying that C out constructor invoked. This is the question. मोबाइल दादा, दादा। What? Actually, which question you are displaying? I think this was already done. Class example constructor invoked. Yes, this question. You see, next question is displaying on my screen. Able to see? You are showing me the same slide. I think. If Okay. या anyone else can ensure the internet connection is slow. What is happening? Wait. हाँ The next new question displaying on your screen. Are you able to see next question? नो Can you please recall the question? Read the question because Now, there is an example class in which there is a data member value and constructor example, that is a parameterized constructor. There is a main function obj1 and obj. Guys, wait for some time. Wait. Are you able to listen my voice? yes. Okay, so read this question. Try to give the answer of this. Are you giving, or I will give the answer of this? Let us give some time. Yes. Wait for a second. 10.
नो, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज एन एरर। My answer is बिकॉज अगर हम लोगों ने क्या बनाया कि एक ओबी, because I think the value has not been यस यस आई एम एक्सप्लेनिंग। हमने क्या किया कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक ओबीजे वन एंड ओबीजे टू। वेट 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 फॉर वाइल। सो सबसे पहले हमने ओबीजे वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे टू नाम का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ओबीजे टू ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसको दे दिया, यानी कि एग्जाम्पल इंट वैल्यू एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर दिया। मैंने बोला था जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज मतलब हो जाएगा वहां पे, तो हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर का, सॉरी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर सकते, और ओबीजे वन के लिए हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। सो यहाँ पे एक एरर दे देगा। अगर हम यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दें, सबसे पहले डिफॉल्ट कर दें तभी पैरामीटराइज कर दें, तब वो सही तरीके से वर्क करेगा। इट इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीमॉर्फिज्म, लाइक सेम नेम है बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट विच वी आर गिविंग, एंड द कोड विल नॉट कंपाइल बिकॉज द so we ऑब्जेक्ट। have initialized parameter. क्या हुआ? व्हाट? So I was asking that we have to declare one parameterized constructor to we get that have to value. we have to declare a default constructor for handling obj1 object, because for handling obj2 object there is a parameterized constructor available in example int value that is available, but we want a default, so that's why it's giving an error. uh, Here is the explanation sort. So the code will not compile because A1 is created using the default constructor which is not defined yet. So only parameterized constructor exist. Answer this. Answer Op- it. I think it's not possible. Yeah, the correct answer is destructor overloading is not possible. सो अगर हम लोग ओवरलोडिंग पे आ जाते हैं, तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म में एक एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, फिर उसमें आ जाता है एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। सो फंक्शन ओवरराइडिंग एक रन टाइम का पार्ट होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग इधर का पार्ट होता है। तो ओवरलोडिंग में फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वो बोल सकते हैं हम लोग, अभी हमने इसका एग्जांपल भी दिया था। So destructor overloading is not possible in C++. A class can have only one structure, don't take parameters, so they can't be overloaded. So यहाँ पे एक चीज है कि सी प्लस प्लस में भी नहीं होता है, पाइथन में भी नहीं होता है, क्योंकि पाइथन में डेल नाम का फंक्शन होता है जो कि डिस्ट्रक्टर की तरीके बिहेव करता है, और जेएस में भी नहीं होता है। सो मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अगर हम लोगों ने इनहेरिटेंस लिया और एक चाइल्ड क्लास बना दी, तो वो इसको एक्सेस कर सकती। माई स्क्रीन इज Option D. अदर क्लासेस। Option D. नो 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 नो, इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। A derived class can inherit both attributes and methods from the base class. It allows access to the base class members functions unless restricted by access modifier. अब अगर हम लोगों ने प्राइवेट कर दिया तब हम लोग एक्सेस करने की कोशिश की है, जैसे अभी हम लोगों ने मेन फंक्शन के थ्रू किया था, तो क्या होगा? अगर हम लोगों ने उसको क्या किया, प्राइवेट कर दिया,
तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और हम लोग ने प्रोटेक्टेड कर दिया तो उसकी दूसरी क्लास में तो वेरिएबल आ जाएगा, लेकिन उसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि उसको भेजने की कोशिश करेंगे क्लास मेंबर्स में, तो वो नहीं जाएगा। सो अगर प्रोटेक्टेड होगा तो विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट होगा तो क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकते, प्राइवेट नीचे एक्सेस नहीं करा सकता उसको। ठीक है। मतलब जो प्राइवेट होगा उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, विद इन क्लास उसको भी कर सकते हैं। और उसके बेसिकली प्रोटेक्टेड इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो इनहेरिटेंस में प्राइवेट जा नहीं रहा था एक क्लास से दूसरे क्लास में। तो हम लोगों ने प्रोटेक्टेड इसलिए बनाया कि एक क्लास से दूसरी क्लास में वो वेरिएबल जो भी डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है वो चला जाए, दूसरी क्लास में इनहेरिट हो जाए, उसके बाद कोई वर्क ना हो, वो बिहेव एज इट इज प्राइवेट ही करेगा। बट इस इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वो एक क्लास से दूसरी क्लास में वो इनहेरिट नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने ये प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज किया इस जगह। आंसर दिस। ऑप्शन डी। Which constructor is responsible for initializing the answer the following question, which is ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नो 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 नो, बेस क्लास डेटा मेंबर को बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ही इनिशियलाइज कर सकता है। ओके, सो आंसर इज बी, नॉट सी। The base class constructor is responsible for initializing the base class data members in a derived class. The base class constructor can be explicitly called to initialize those members. So from here, thanks all of you. Thank you.